सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं माइल 22 के बारे में। ये कहानी है CIA के सबसे खतरनाक यूनिट की, जो एक मिशन पे जाते हैं, लेकिन उस मिशन पे कुछ ऐसा होता है जो इन सबकी जिंदगी को बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम CIA के एक एलीट फोर्स को देखते हैं जिसे कहा जाता है ओवरवॉच। और ये सारे लोग अभी एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं अपने अगले मिशन के लिए। और इनकी टीम का मुखिया है जेम्स सिल्वा, जिसे सारे जिमी कह के बुलाते हैं। और अभी ये सारे लोग एक सेफ हाउस के बाहर है और इन्हें खबर मिली है कि अंदर बहुत सारे रशियंस हैं और उनके पास बहुत सारा सीजियम है, जिससे ये लोग बहुत ही खतरनाक बॉम्ब्स बना सकते हैं, जिससे कई देशों को तबाह किया जा सकता है। इसीलिए इनकी पूरी टीम बाहर है और ये मौके की तलाश में है कि अंदर घुस सके और सारे लोगों को मारे और उसके साथ हम सारे के सारे सीजियम को हासिल कर लें। और ये सारे लोग जेम्स बिशप नाम के एक एजेंट के सुपरविजन में काम कर रहे हैं, जो अपने हेडक्वार्टर से इन्हें गाइड कर रहा है। और उसके साथ साथ इन लोगों ने अपना प्लेन भी यहाँ पे भेजा हुआ है, जो ऊपर से इन्हें सपोर्ट देने को तैयार है। और CIA के पास अभी दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है, इसीलिए उन्हें लगता है कि यहाँ की हर जगह पे उनकी नजर है और वो बड़े ही आसानी से इस मिशन को कर लेंगे। तभी हम जिमी को देखते हैं और जिमी अपने सारे लोगों को यहाँ पे हैंडल कर रहा है और उसके इशारे पे सारी चीजें यहाँ की चलाई जाएंगी। इसीलिए जिमी अपनी टीम की एक लड़की को भेजता है गेट पे, जिसका नाम है एलिस। फिर एलिस दरवाजा खटखटाती है, तभी एक लड़की बाहर आती है। फिर एलिस उसे अपने बातों में उलझाने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो उसे धक्का देकर के अंदर घुसती है और जितने भी लोग इनके सामने आते हैं ये लोग उन्हें मार गिराते हैं। तब तक जिमी की सारी टीम एक्टिव हो जाती है और सारे लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो हर तरफ हार्ड ड्राइव को ढूंढने लगते हैं, जिससे उन्हें सीजियम के बारे में पता लग सके। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से छुपे हुए हैं, इसलिए जैसे ही उन्हें पता लगता है कि अंदर लोग आ चुके हैं, वो अंधाधुन उन पे गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली जाकर के लग जाती है एलिस को और उसके साथ साथ एलिस के साथी की मौत हो जाती है। इसीलिए अब अंदर का मामला खराब होने लगता है और बिशप सबको कहता है कि जो भी तुम्हारे सामने आए सबको मार गिराओ। इसीलिए ये लोग भी अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं। तभी हम लोग यहाँ पे एंटोल नाम के एक टीनेजर बच्चे को देखते हैं, जो अंदर से भागने लगता है और अंदर से भागने के बाद वो ट्रिगर दबा देता है, जिससे इस पूरे घर में एक ब्लास्ट होता है। लेकिन वो खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन एंटोल का आधा शरीर जल चुका है और जिमी इस चीज को देख लेता है। इसीलिए वो पहुंचता है एंटोल के पास और उस पर बंदूक तान देता है। तब एंटोल उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे मत मारो, लेकिन जिमी इनकी एक नहीं सुनता और वो इसे मार गिराता है। लेकिन इन्हें यहाँ पे कोई भी सीजियम नहीं मिलता, इसीलिए सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं अपने अपने घर। तब जिमी टीवी देख रहा होता है। फिर उसे पता लगता है कि एंटोल की उम्र बस 18 साल थी, इसीलिए अब जिमी को बुरा लगने लगता है। लेकिन वो सोचता है कि उसे सीनियर का ऑर्डर आया था, इसीलिए उसने गोली चलाई। इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी जिमी को बुरा लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 16 महीने का वक्त बीत जाता है। और इसी टीम को फिर से मिशन दिया जाता है कि ये लोग सारे सीजियम को ढूंढे, जिस सीजियम को ये लोग 16 महीने पहले हासिल नहीं कर पाए थे। इसीलिए ये लोग सारी चीजों को देखने लगते हैं और पुराने वीडियोज को देखते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि उस घर के अंदर सिर्फ असला बारूद था, बंदूकें थी और उसके साथ साथ कुछ फेक पेंटिंग्स थी। वहाँ पे सीजियम का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन इन्हें अपने रिलायबल सोर्स से कुछ चीजें पता लगी हैं सीजियम के बारे में, कि सीजियम आखिर इन्हें कहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए अब जिमी अपनी पूरी टीम को लेकर के जाता है अमेरिकन एम्बेसी और वो सीजियम के बारे में सारी चीजें बताने लगता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी सीजियम को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो वो कई सारे देशों को भी तबाह कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत ही कम वक्त है और इसी वक्त में हमें सीजियम को हासिल करना पड़ेगा। फिर अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी ये सारे लोग देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आया हुआ है और उसके हाथ में एक हार्ड ड्राइव है और उसका कहना है कि इस हार्ड ड्राइव में बहुत सारे लोकेशंस हैं जो बता सकते हैं कि सीजियम कहाँ पे है। और ये आदमी अपना नाम बताता है लिनूर और जिमी की पूरी टीम इसी चीज के पीछे थी, इसीलिए जिमी चौंक जाता है। फिर गार्ड सब लिनूर को पकड़ करके अंदर लाते हैं और वो लोग उसका पूरा डेटा देखने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि लिनूर बस एक मामूली पुलिस वाला है, उसका कोई भी परिवार नहीं है और उसके साथ साथ उसके नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसका पूरा का पूरा डेटा क्लीन है। तब इन चीजों को देखने के बाद अब जिमी को शक होने लगता है लिनूर पे और कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये अचानक एम्बेसी के पास कैसे आ गया, वो भी इस हार्ड ड्राइव के साथ। तब ये लोग हार्ड ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हार्ड ड्राइव इनक्रिप्टेड है और इसे खोलने के लिए इन्हें कोड की जरूरत पड़ेगी, जो कोड इनके पास नहीं है। इसीलिए एलिस कहती है कि अब वो बात करेगी लिनूर से और उससे कोड निकलवाने की कोशिश करेगी। इसीलिए वो जाती है लिनूर के पास और अपने इंट्रोगेशन को शुरू कर देती है। तब लिनूर कहता है कि मैं तुम लोगों को सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तुम लोग सेफली मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे और मेरे देश पहुंचने में मेरी मदद करोगे। उसके बाद मैं तुम्हें पासवर्ड बता दूंगा और तुम लोगों को ये बात पता नहीं है कि जैसे ही तुम लोग इस हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर में लगाओगे, अगर अगले 8 घंटे में इसमें पासवर्ड नहीं दबाया गया तब ये हार्ड ड्राइव अपने आप बर्बाद हो जाएगी।
इसीलिए तुम लोगों के पास सिर्फ 8 घंटे का वक्त है, और अगर तुम लोगों को मुझ पे भरोसा ना हो तब मैं पहला लोकेशन बताता हूँ जहाँ पे सीजीएम है। फिर वो लोकेशन बताता है उसी सेफ हाउस का जहाँ से ये लोग सारी चीजें लेकर के आए थे, और वो कहता है कि वहाँ के एक पेंटिंग में सीजीएम छुपा हुआ है। फिर ये लोग पेंटिंग को फाड़ने लगते हैं और इन्हें सच में पेंटिंग के अंदर बहुत सारा सीजीएम मिलता है। फिर इन्हें भरोसा होने लगता है लीनूर पे, लेकिन जिमी को अभी भी भरोसा नहीं है लीनूर पे। इसलिए वो कहता है कि हम पहले इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे कि क्या इसे बाकी लोकेशन पता है और क्या इसे हार्ड ड्राइव का पासवर्ड भी पता है, तभी हम इसके आगे की कार्यवाही करेंगे। इसीलिए ये लोग अब लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं लीनूर पे, और इन्हें पता लगता है कि लीनूर सच बोल रहा है। तभी यहाँ पे इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर चले आते हैं, और उनके साथ एक और आदमी है जिसका नाम है एक्सेल, और अभी ये सारे लोग इंडोनेशिया में ही है। इसीलिए वो लोग आकर के कहते हैं कि हमें लीनूर की जरूरत है, इसीलिए तुम लोगों को अभी के अभी लीनूर को हमारे हवाले करना पड़ेगा। लेकिन अब जिमी कैसे भी लीनूर को उन्हें नहीं देना चाहता, इसीलिए वो इनके सामने बात बनाने लगता है और आकर के अपनी टीम से बात करता है और कहता है कि लीनूर मुझे लगता है कोई भी आम इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा देश लड़ रहे हैं उसके लिए, यानी कि वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है। इसीलिए अब जिमी बातें बनाने लगता है। तब वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही करप्ट कॉप है, इसीलिए हमें इस पे कार्यवाही करनी है और हम इसे पकड़ना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन अब जिमी किसी भी हालत में लीनूर को नहीं देना चाहता। तभी हम लीनूर को देखते हैं जिसका मेडिकल टेस्ट चल रहा होता है, लेकिन जो डॉक्टर उसका टेस्ट कर रहा है वो एक कातिल है, और एक्सेल ने उसे भेजा है लीनूर को मारने के लिए। इसीलिए वो लीनूर पे हमला कर देता है, लेकिन लीनूर के एक हाथ में हथकड़ी लगी है। फिर भी वो इस आदमी का डट के मुकाबला करता है और वो बहुत ही बेहतरीन फाइट करता है, और अंत में वो इस आदमी को मार गिराता है। तभी यहाँ पे एलिस आ जाती है, और एलिस के साथ सैम भी होती है, और ये दोनों इस चीज को देख करके चौंक जाते हैं कि यहाँ पे आखिर अंदर हमला हुआ तो हुआ कैसे। और उसके साथ साथ ये लोग ज्यादा इस चीज को देख करके चौंक जाते हैं कि आखिर लीनूर इतना बेहतरीन फाइटर कैसे है, एक साधारण पुलिस वाला इतना बेहतरीन फाइटर नहीं हो सकता। तभी इस क्लिप को जिमी भी देख लेता है और वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है। इसीलिए वो फिगर आउट करता है कि कहीं ना कहीं लीनूर स्पेशल फोर्सेस में था। इसीलिए वो कहता है कि अब हमें इसकी शर्तें माननी पड़ेगी और हम इसकी शर्तों को पूरा भी करेंगे। फिर वो बात करता है बिशप से और अपनी पूरी टीम को बुलाता है इंडोनेशिया। तब वो सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं, और बिशप कहता है कि हम लीनूर को अपनी गाड़ी से लेकर के जाएंगे उस जगह पे जहाँ से इसे एक प्लेन मिलेगा, और ये उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे ये जाना चाहता है। लेकिन ये काम बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पूरी सरकार हमें रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि उस हार्ड ड्राइव में जानकारी है सीजीएम की और हर जगह की लोकेशन है। सीजीएम पूरे दुनिया में फैला हुआ है, इसीलिए वो चीज सबको चाहिए। लेकिन जिस जगह से ली उड़ान भरेगा उस जगह की दूरी यहाँ से 22 मील है, इसीलिए हमें बहुत टाइम लगने वाला है और उस बीच कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर ये सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं, और अगले दिन वो लीनूर को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसे लेकर के यहाँ से निकल पड़ते हैं। तब लीनूर अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि मैंने देश के कई गद्दारों के बारे में पता लगा लिया था, और मुझे पता लग गया था कि पूरा देश कितना भ्रष्ट है, इसीलिए मैंने सबके बारे में पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की। तब उन लोगों ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और अब वो मेरे पीछे है और वो किसी तरीके से मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं। लेकिन अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी इनके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये लोग लीनूर को लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए वो हर जगह के कनेक्शन को बंद करने लगते हैं। इसीलिए अब बिशप भी कुछ नहीं देख पाता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी एक्सेल के लोग आ जाते हैं उस गाड़ी के करीब, और वो इनकी गाड़ी पे बॉम्ब लगा देते हैं। फिर गाड़ी जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाती है, यहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घायल है सैम। इसीलिए जब जिमी उसे उठाने आता है तब वो कहती है कि वो चल नहीं पाएगी और वो यहीं पे रह के उन्हें रोकेगी, तब तक ये लोग आगे भाग जाए। और इतना कहने के बाद वो जिमी से 2 ग्रेनेड मांगती है और जिमी उसे दे भी देता है। फिर जिमी एलिस और नूर के साथ यहाँ से निकल जाता है, और उनके साथ उनका एक और साथी है जिसका नाम है विलियम। लेकिन अब धीरे धीरे एक्सेल के लोग उसके पास आने लगते हैं, और उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे सैम के हाथ में 2 ग्रेनेड है। फिर वो जैसे ही करीब आते हैं, सैम वो ग्रेनेड ब्लास्ट कर देती है और अपने साथ साथ वो इन सारे लोगों को मार देती है। और जिमी भी इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है क्योंकि उसने अपने बहुत सारे साथियों को खो दिया। फिर वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और उसे तान देता है नूर पे, और कहता है कि मुझे अभी के अभी पासवर्ड बताओ। लेकिन नूर कहता है कि नहीं, तुम्हें गोली चलानी है तो चला दो, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। इसीलिए अब जिमी अपनी बंदूक को पीछे कर लेता है, लेकिन वो लोग इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और इन्हें पता है कि धीरे धीरे अब इनकी सारी की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए ये लोग बात करते हैं बिशप से। तब बिशप इन्हें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस देता है, और ये लोग चले जाते हैं उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे इन्हें बहुत सारा गोला बारूद मिलता है। लेकिन जब ये अपने लिए हथियार ले रहे होते हैं, तभी जिमी बाहर एक्सेल को देखता है, और वो उसे देख करके चौंक जाता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब वो ये बात बताता है बिशप। फिर बिशप उसे मना करता है उसके पास जाने से, लेकिन जिमी उसकी बात नहीं सुनता, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है एक्सेल की तरफ। तब एक्सेल कहता है कि अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तब नूर को हमारे हवाले कर दो, और मैं तुम लोगों को आसानी के साथ यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तब तुम सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद भी जिमी मना कर देता है और कहता है कि नूर तो हमारे साथ ही जाएगा,
और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है रेस्टोरेंट के अंदर। तभी वो दो लड़कियों को बाहर आता हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों लड़कियां कातिल हैं। तभी उसे अंदर एक ग्रेनेड नजर आता है। फिर जिमी अंदर भागता है और वो लोगों को बाहर निकालने लगता है। इसी बीच ग्रेनेड फट जाता है और जिमी बुरे तरीके से घायल हो जाता है। तब वो दोनों लड़कियां आकर के उस पर हमला कर देती हैं और जिमी उनसे लड़ने लगता है। इस बीच एलिस सबको बाहर ले जाती है और जिमी इन दोनों लड़कियों से लड़ रहा होता है, लेकिन वो लड़कियां अब उसे मारने लगती हैं। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे नूर आ जाता है और वो जिमी का साथ देता है और वो लोग मिल करके इन दोनों लड़कियों का खात्मा कर देते हैं। फिर बाहर जाकर के बैठ जाते हैं गाड़ी में और यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन एक्सेल का लोग इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये भागते जाते हैं और वो इन पे ऐसे ही हमला करते रहते हैं और धीरे धीरे इनकी हालत खराब होने लग जाती है और ये समझ जाते हैं कि ये लोग इतनी आसानी से अभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए अब बिशप इन्हें कहता है कि पास में ही एक अपार्टमेंट है और तुम लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाओ। इसीलिए सारे लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अब विलियम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा है। इसीलिए वो इन सबको कहता है कि तुम लोग अंदर जाओ, तब तक मैं एक्सेल के लोगों को रोकता हूँ। इसीलिए वो बाहर रह जाता है और बाकी सारे लोग अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे एक्सेल के लोग आने लगते हैं और विलियम एक एक करके उन्हें मारने लगता है, लेकिन विलियम ज्यादा देर तक इनके सामने नहीं टिक पाता। फिर एक्सेल आता है विलियम के पास और वो उसे गोलियों से छल्ली कर देता है। लेकिन अब जिमी, एलिस और नूर तीनों बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो बिशप के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और बिशप अभी उन्हें बोल रहा है पार्किंग की तरफ जाने के लिए और ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब एक्सेल के लोग अंदर आ चुके हैं, इसलिए वो अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और इनके बीच लड़ाई होने लगती है। तभी एलिस यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को देखती है, इसीलिए वो उसे बचाने जाती है और ये लोग अलग हो जाते हैं और अब हर तरफ से गोलियां चल रही हैं। लेकिन अब जिमी नहीं चाहता कि वो अपने किसी और साथी को खोए, इसीलिए वो कॉल करता है बिशप और कहता है कि इस पूरे के पूरे बिल्डिंग की लाइट को बंद कर दो और बिशप ऐसा ही करने लगता है। तब जिमी बात करता है यहाँ पे नूर से और कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ की हथकड़ी खोल रहा हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगे, हमें एलिस को बचाना है। फिर नूर भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और अब ये दोनों हमला करने लगते हैं एलेक्स के लोगों पे और उन्हें एक एक करके चुन चुन कर मारते हैं। इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तभी हम एलिस को देखते हैं जो उस कमरे में है उस बच्ची के साथ। तभी इस कमरे में आता है एलेक्स के ग्रुप का सबसे खतरनाक कातिल और वो हमला कर देता है एलिस पे, लेकिन एलिस भी उसका जम के मुकाबला करती है और एलिस उसे घायल करने लगती है। लेकिन एलिस के हमले से यहाँ पे इस आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब एलिस एक कांच का टुकड़ा उठाती है और इसे घुसा देती है इस आदमी के गले में। तब इस चीज से आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बार बार एलिस पे हमला करने लगता है। तभी हम जिमी और नूर को देखते हैं और वो एक एक करके सबको मार रहे हैं। तभी उन्हें वो छोटी बच्ची नजर आती है। फिर वो पूछते हैं कि एलिस कहाँ पे है। तभी हम एलिस को उस आदमी से लड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन वो आदमी अब एलिस पे भारी पड़ता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे नूर पहुंच जाता है और वो उस आदमी को शूट कर देता है। इसीलिए अब एलिस की जान बच जाती है और ये सारे लोग फिर से गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग आधे रास्ते में पहुंचते हैं, ये अपने सामने एक्सेल की गाड़ी को देखते हैं। इसीलिए अब जिमी बात करता है बिशप से। फिर बिशप ड्रोन से हमला कर देता है एक्सेल की गाड़ी पे और उसकी पूरी की पूरी गाड़ी निस्तो नाबूद हो जाती है और जिमी अब नूर को लेकर के पहुंच जाता है एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे। लेकिन यहाँ आने के बाद वो सबसे पहला सवाल पूछता है कि पासवर्ड क्या है और नूर उसे पासवर्ड बता देता है क्योंकि जिमी ने अपने वादे को पूरा किया है। फिर जिमी जैसे ही ये पासवर्ड बिशप को बताता है, बिशप वो पासवर्ड दबा देता है और इन्हें हर जगह की लोकेशन मिल जाती है जहाँ जहाँ सीजीएम छुपा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इनका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश होने लगता है और यहाँ पे तस्वीर आने लगती है नेटेल की। ये वही लड़का है जिसकी मौत हुई थी फिल्म की शुरुआत में। फिर हमें पता लगता है कि ये सारा का सारा मिशन इसलिए था ताकि ये लोग ओवरवॉच को खत्म कर सके, क्योंकि नेटेल की माँ ने ये सब कुछ किया है और वो कैसे भी अपने बेटे का बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उसने यह सारा का सारा खेल रचा और उसने लिनूर को कांटेक्ट किया क्योंकि वो एक ट्रिपल एजेंट है जो रशियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है। फिर अपने प्लानिंग के तहत लिनूर पहुंचा अमेरिकन एम्बेसी और उसने वही जानकारियां दी जो उसके प्लानिंग में काम आई और वो एक एक करके ओवरवॉच के सारे लोगों को मरवाने लगा। और ओवरवॉच के अब 2 ही फील्ड एजेंट बचे हुए हैं जो दोनों लिनूर के साथ हैं। तब यहाँ पे जिमी एलिस को कहता है कि तुम लिनूर के साथ जाओ और उस पर नजर रखना और उसे छोड़ के वापस आना। लेकिन जब लिनूर यहाँ से जा रहा होता है तभी वो जिमी को उसके कोड नेम से बुलाता है और यहाँ पे जिमी सोच में पड़ जाता है और उसे समझ में आने लगता है कि बहुत पहले से ये सारी चीजें नूर को पता थी। तभी हम बिशप के सेफ हाउस को देखते हैं और अब वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं जो एक एक करके सबको मारने लगते हैं और सारे लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन अंत में बिशप जिंदा बच जाता है और वो यहाँ से निकल करके जाके बाहर बैठ जाता है। लेकिन अब नूर की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। लेकिन एलिस जैसे ही हवा में जाती है वो देखती है कि एक गार्ड की बंदूक गायब है और उसे समझ में आने लगता है वो जैसा सोच रही थी नूर वो बिल्कुल भी नहीं है और अब उसकी जान खतरे में है। तभी हमें गोली की आवाज सुनाई पड़ती है और हम समझ जाते हैं कि अब एलिस को भी मार दिया गया है। तभी हमें एक और बात पता लगती है कि नेटोल की माँ चाहती थी कि वो लोग जिंदा छोड़ दे जिमी को, क्योंकि जिमी ने ही उसके बेटे को मारा था। इसीलिए वो चाहती है कि जिमी उस अकेलेपन को महसूस करे कि जब आपके सारे अपने खत्म हो जाते हैं तब आपको कितना अकेला महसूस होता है, जैसा नेटोल की माँ को महसूस
महसूस हो रहा है। तभी हम जिमी को देखते हैं और अब जिमी को भी सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि आखिर नूर ऐसा क्यों कर रहा है और वो किसके लिए कर रहा है। फिर जिमी ऐसे ही बहुत दिनों तक सोचता रहता है और धीरे धीरे उसे पता लगता है कि अब उसके सारे के सारे साथी खत्म हो चुके हैं। इसीलिए वो निश्चय करता है कि अब वो बदला लेगा और वो नूर को ढूंढेगा और उसे मार गिराएगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।